वेलकम बैक। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। ईएसएल एक्स के मुकाबले जारी सारी हैं। आज मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। मैच से पहले बहुत सारी चैम गोइयां हो रही थी कि शायद मैच आज ना हो पाए, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट नाइट इस्लामाबाद में और आज दिन भर इस्लामाबाद में इस तरीके से हेल स्टॉर्म आया हुआ था और उसके बाद बारिश हो रही थी और ग्राउंड की कंडीशन नहीं थी, लेकिन ग्राउंडमैन को हैट्स ऑफ जिस तरीके से उन्होंने काम किया और फिर ग्राउंड को सुखाया और मैच पूरा हुआ। 20-20 ओवर का मैच हुआ, थोड़ा डिले शुरू हुआ लेकिन मैच पूरा 20-20 ओवर हुआ था। तो ग्राउंड्समैन को जो है हैट्स ऑफ और उनको खराज तहसीन। उसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर जो है बॉलिंग का फैसला किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड से बैटिंग करवाई। तो जानते हैं कि चेस करना उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी बैक टू बैक 2 मैचेस पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं। तो अभी बात यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग की, साहिबजादा फरहान अगेन इन रन्स और उन्होंने कंसिस्टेंटली रन करना स्टार्ट कर लिए हैं। इस स्टेज पर भी, इस प्लेटफॉर्म पर भी, तो ये उनके लिए भी अच्छा है और उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली आज भी। कॉलिन मुनरो भी कंसिस्टेंटली नजर आ रहे हैं कि वो भी स्कोर कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, उन्होंने भी अच्छी एक इनिंग खेली। शादाब खान वगैरह ने बीच में कैमियो खेले, लेकिन एक स्टेज पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसा लग रहा था कि शायद वो लो पार स्कोर पे सिमट जाए, क्योंकि उनकी विकेट्स कंटिन्यूसली गिर रही थी। मुल्तान सुल्तान की तरफ अगर बात की जाए तो अर्ली ऑन डेविड विली ने जिस तरीके से नए बॉल के साथ बॉलिंग की थी, अगर देखें तो पहला मैच उन्होंने 2 ओवरों में 40 रन दिए थे और आज उन्होंने 3 ओवरों में 21 रन दिए हैं और अपने वो जिसमें कहते हैं ना बैक टू वर्क वो आ गए थे और उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, एक विकेट भी ली हुई थी। और मिडिल ओवर्स में उसामा मीर ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की हुई थी, कंट्रोल किया हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लेकिन हमने वहां पर देखा कि हैदर अली जो आज सलमान अली आगा की जगह टीम में आए थे और जेसन होल्डर, इन दोनों के कैमियोज लगे और स्कोर को वो 200 के बियॉन्ड ले गए, जो एक टाइम पर लग रहा था कि अगर अच्छा भी खेलें तो 190 तक जाएगा मैक्सिमम, लेकिन वहां से हम देखें तो वो स्कोर को ले गए 202 तक, वो 203 का टारगेट दिया। अब यहाँ पर डेथ बॉलिंग क्वेश्चनेबल है थोड़ी सी मुल्तान सुल्तान की, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी कैप्टेंसी के इशू भी हैं कि आ गए हैं कि एक तो अगर आप देखें तो पावर प्ले में ही साहिबजादा फरहान रिजवान जानते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ है स्पिनर्स के अगेंस्ट। उनके वहां पर उन्होंने ब्रेसवेल की बॉलिंग करवा दी जहां पर बहुत सीम और स्विंग हो रहा था, और फिर मिडिल ओवर्स में उन्होंने क्योंकि उनके पास सिर्फ मौका ही नहीं आया, क्योंकि एक तरफ से आजम और एक तरफ से शादाब कंटिन्यूसली मुनरो के साथ खेल रहे थे कि इसलिए वो ब्रेसवेल को वहां लेके नहीं आए। तो एक ओवर जो उनको हसनैन के भी वो पूरे नहीं करवा सके, तो डेथ बॉलिंग में कहीं ना कहीं उनको इस तरह कॉम्प्रोमाइज कर गए और हमने देखा कि हैविली रिलाय कर रहे होते हैं वो क्रिस जॉर्डन पे। क्रिस जॉर्डन ने भी उस तरीके से डिलीवर नहीं किया। पहले 2 ओवर उनके बहुत अच्छे थे, लेकिन दूसरे 2 ओवर में उन्होंने मार खाई। हसनैन का भी अगर हम कहें तो दिन कोई अच्छा नहीं रहा था, उन्होंने 2 ओवरों में 30 रन दिए हुए थे। तो डेथ ओवर्स अगर हम बात करें तो आखिरी 4 ओवरों में 62 रन कंसीड किए मुल्तान सुल्तान ने। वहीं से कहीं ना कहीं वो अपने आप से गेम दूर ले गए। मिडवे पे ये बात कर रहे भी थे क्रिस जॉर्डन। फिर अगर हम बात करें बैटिंग करने मुल्तान सुल्तान, तो मुल्तान सुल्तान थ्रू आउट द अगर हम इनिंग देखें तो टिल 14th-15th ओवर तक गेम में ही थे। रिक्वायर्ड रेट को उन्होंने चेक में रखा हुआ था, उनके प्लेयर्स को स्टार्ट मिल रहे थे। अगर हम बात करें उस्मान खान को स्टार्ट मिला, रिजवान को स्टार्ट मिला, और अगर हम बाकी बैटर्स की बात करें तो स्टार्ट उनको मिलते रहे, कामरान गुलाम वगैरह को, लेकिन कन्वर्ट कोई नहीं कर पाया। ब्रेसवेल को भी स्टार्ट मिला लेकिन कोई भी उसको लेके चला नहीं। हाँ, रिक्वायर्ड रेट को मीट कर रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था गेम में 14वें-15वें ओवर तक वो गेम में मौजूद थे, गेम से बाहर नहीं हुए थे, लेकिन फिनिश कोई नहीं कर पाया और टू लेट हो गए। अगर हम एंड पे बात करें तो इस तरीके से वो गेम में जिसे हम कहते हैं ना कि रहते हुए भी हार गए। अब यहाँ पर बात की जाए मुल्तान सुल्तान की, मैंने आपको बताया कि बैटिंग में उनकी तरफ से रिजवान हाईएस्ट स्कोरर है, इसके अलावा स्टार्ट्स मिले उस्मान खान को भी, बाकी बैटर्स को भी। लेकिन अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर इमाद वसीम की तारीफ बनती है कि जिस तरह उन्होंने मिडिल ओवर्स में बॉलिंग की। शादाब खान ने अच्छी बॉलिंग की, चाहे शादाब खान ने क्रूशल विकेट लेके दी मिडिल ओवर्स में। रिजवान की उनकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, और कहीं ना कहीं रिजवान अगर पीएसएल में देखें तो उनके बनी बनते जा रहे हैं। 5वीं बार उनको आउट किया और उनका खिलाफ सिर्फ 75 का स्ट्राइक रेट है, तो ये चीज भी उनके मैचअप उनके हक में था और उनको बेहतर तरीके से शादाब खान ने यूज किया। फिर जेसन होल्डर अगेन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बड़े यूटिलिटी प्लेयर इनके लिए साबित हो रहे हैं और बहुत क्रूशल और बहुत इंपॉर्टेंट पिक उनके लिए बनते जा रहे हैं कि जिस तरीके से पहले बैटिंग में उन्होंने कैमियो खेला, फिर बॉलिंग के साथ उन्होंने 4 विकेटें ली, तो जेसन होल्डर ने उनके लिए मैच बनाया बाकायदा तौर पर। जिस तरीके से उन्होंने शॉर्ट बॉल्स को यूज किया, स्लोअर शॉट इनटू द विकेट, और फिर तेज बाउंसर भी किए और फिर फील्ड को सही पोजीशन पे लेके इस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, उन्होंने मैच बनाया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच आखिर में 47 रन से बासानी जीत गया। एक इस तरह मैंने आपको बताया कि 15वें ओवर तक और 15वें ओवर तक अगर आप कहें तो रिक्वायर्ड रेट वही था जितना इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाया था, मतलब उनको भी 60 के अराउंड रन चाहिए थे, तो ये पॉसिबल थे और इफ्तिकार मौजूद थे। साथ उनके अगर हम बात करें तो उबैद शाह तक जो बैटिंग उनकी मौजूद है, जो हिटें लगा सकते हैं 4-5 ओवर वाली बैटिंग, लेकिन
उस तरीके से था एंड ओवरों में इफ्तिकार ने पहले खेला ही नहीं, लास्ट विकेट पे जाके उनको ये चीज रियलाइज हुई कि उनको ज्यादा फेसिंग लेनी चाहिए, उससे पहले दूसरे बैटर्स को ट्रस्ट कर रहे थे। बिलखसूस जो इमाद वसीम ने 15 ओवर किया, वहां पर मुझे लग रहा था कि शायद अगर इफ्तिकार जो स्पिन को मारने के लिए माने जाते हैं, अगर वो उनके खिलाफ ज्यादा बॉलें लेते तो शायद वो रिक्वायर्ड रेट को नीचे ला सकते। लेकिन एनी हाउ इस्लामाबाद यूनाइटेड डिजर्व करती थी विक्ट्री, जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ फेजेस को खेला, जीता, और मैच ये 15 ओवर तक कम्पेटिटिव था। उसके बाद ये फिर हमने देखा कि वन साइडेड हो गया, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लगातार तीसरी विक्ट्री हासिल किया, मुल्तान सुल्तान ने लगातार दूसरी डिफीट। ये उनके लिए एक अजीब सीजन बनता जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली विनिंग वेस पे होते हैं मुल्तान सुल्तान वाले, उनको चीजें देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।